अहम खबर शामिल करें। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी और ये अहम पेशरफ्त हुई है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। समाअत अब से कुछ देर कबल जारी थी और अब इस समाअत के अंदर यहाँ पेशरफ्त हुई है। बुशरा बीबी को रिहाई मिल चुकी है, उनको जमानत पर रिहा किया गया है। बुशरा बीबी की रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में तफसीलात उनसे लेंगे। अहमद, ये एक अहम पेशरफ्त हुई है, बुशरा बीबी को जमानत दी गई है, क्या अपडेट्स हैं? जी, आपसे पहले बानी पीठ किया गया है और कारकुनों की बड़ी तादाद के हमरा वो यहाँ अडियाला रोड के रास्ते रवाना होगी और मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि इनको बनी गाला लेकर जाया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई हतमी प्लान सामने नहीं आया। लेकिन अभी तक ये यही है कि बनी गाला ले जाया जाएगा। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कुल 2 माह का अरसा गुजारा इन्होंने और बुशरा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद हुई थी। सजा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी और बुशरा बीबी को अडियाला जेल की बजाय बनी गाला मुंतकिल किया गया था और बनी गाला को ही सब जेल करार दिया गया था। बाद उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में भी दोबारा गिरफ्तार किया गया था। गुज़श्ता रोज इस जमानत इस्लामाबाद की अदालत से हो गई थी, जिसके बाद गिरफ्तार जारी था। उसकी आज मिशाल यूसुफजई और दीगर वकला उनके साथ अदालत ठीक है अहमद, आपसे हम मज़ीद भी तफसीलात लेंगे। अभी आपको बताएं कि ये बड़ा रिलीफ बुशरा बीबी को मिला है। बुशरा बीबी की ज़मानत हो चुकी है। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस के अंदर रिहाई दी गई है। बुशरा बीबी सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल से रवाना हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। 31 अगस्त को तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था। अदील वराइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये एक बड़ा रिलीफ है बुशरा बीबी को दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं? जी, यकीनन एक बड़ा रिलीफ है और इसमें बुशरा बीबी ने जो मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा था और 31 जनवरी को तोशाखाना केस में इन्हें 14 साल कैद की सजा हुई थी और सजा का फैसला आने के बाद खुद उन्होंने जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी। इससे पहले उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया गया था और बनी गाला जब वो रही एक सब जेल में, उसके बाद खुद वो अपनी चॉइस पे अदालत के से रुजू करने के बाद वो यहाँ पर मुंतकिल हुई थी और अब बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना की जो सजा मुअत्तल कर दी थी और किसी केस में इनकी गिरफ्तारी थी नहीं। अभी देखना होगा कि इस पे इंतजामिया आगे क्या लायामल अपनाती है। अभी तक बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए इसको समझा जा सकता है कि बानी पीटीआई उनके अहले खाना या उनकी जमात से जो लिंक्ड लोग हैं, वाबस्ता लोग हैं, उनकी जो एक रिहाइयों का पैटर्न अगर आप देखें तो उसमें एक के बाद एक केस जो है सामने तैयार होता था, एक के बाद एक मुश्किल आगे खड़ी होती थी और रिहाई की अनाउंसमेंट होने के बावजूद ये एक ऐसा तासुर था कि रिहाई के बावजूद जो है वो रिहाई नहीं ना होने का मतलब जो है वो लिया जाता था कि इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम जो है वो उठाया जा सकता है। तो ये बड़ा हैरान कुन है एक ऐसे वक्त में जब गुज़िश्ता चंद घंटों में मुल्क में एक सियासी फिजा में भी एक तब्दीली देखने को मिल रही है। जब गुज़िश्ता चंद घंटों में पाकिस्तान में खास तौर पे आईनी तरमीम, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, ये तमाम चीजों के बाद एक तब्दीली महसूस की जा सकती है। बहरहाल ये ऐसी अभी तक कोई चीज बैक एंड पे या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एंगेजमेंट जो है जिनके नतीजे में ऐसी चीजें माजी में हुआ करती थी अभी तक सामने नहीं आई, तो खालिस्तान इसको जो है वो एक जो मेरिट पे और एक जो जुडिशल मामला, एक आईनी कानूनी मामला उसके तौर पे देखा जा रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, वकार सैयद ने भी हमें ज्वाइन किया है। वकार, आप बताइएगा कि बुशरा बीबी को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और वो क़याम कहाँ पे करेंगी? जी बिल्कुल, जो पार्टी के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा और इब्तिदाई दिनों में उनको जो है बनीगाला रखा जाएगा
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بنی گالہ منتقلی کے بعد بشریٰ بی بی خود وہ فیصلہ کریں گی کہ آیا انہوں نے زمان پارک جو ہے وہ لاہور جانا ہے یا وہ اسلام آباد میں قیام کریں گی۔ تاہم جو پارٹی کے ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے مشاورت ہوئی ہے اور اس میں بھی یہ رائے سامنے آئی ہے کہ بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ بنی گالہ میں ہی قیام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو متعدد جو کیسز ہیں اس کی سماعت کے لیے اور بانی پی ٹی اے سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد جو ہے وہ ٹریول کرنا ہوگا۔ تو اس ضمن میں گزشتہ دن جب یہ ضمانت ہوئی تھی تو بنی گالہ میں جو ضروری جو انتظامات تھے وہ کر لیے گئے تھے، اور جو بشریٰ بیوی کے جو بچے ہیں اور ان کے جو دیگر اہل خانہ ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پر مطلع کر دیا گیا تھا، اور جیسے کہ متوقع تھا کہ آج یہ رہائی جو ہے وہ ہو جائے گی، اور یہ رہائی اب ہو بھی گئی ہے، جس کے بعد اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں اور اس کے علاوہ جو سخت سیکیورٹی حصار میں جو ہے ان کو اس وقت جو ہے بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ہی ان کو جو ہے وہ بنی گالہ لایا جائے گا، جہاں پر وہ باقاعدہ طور پر اپنے گھر جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے۔ اس دوران ان کے ساتھ جو مشال یوسف زئی ہیں، جو ان کی کوآرڈینیٹر بھی ہیں، جو اسپوک پرسن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وہ مشیر بھی ہیں، وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور اس سے متعلق جو پارٹی کے دیگر قائدین ہیں وہ بھی اس بتا رہے ہیں کہ پر سے ہی بشریٰ بیوی کو بنی گالہ منتقل کیا جائے گا تو جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کے ذریعے جو ہے باقاعدہ طور پر ان کا میڈیکل کرایا جائے گا، ان کے تمام جو ٹیسٹ جو میڈیکل ایگزامینیشن ہے وہ کرائی جائے گی، ٹاپ پرائرٹی پہ ان کا میڈیکل کرایا جائے گا، اور اس کے بعد جو دیگر فیصلے ہیں وہ بشریٰ بیوی خود کریں گے، اور وہ خود یہ فیصلہ کریں گی کہ آیا انہوں نے اسلام آباد میں قیام کرنا ہے۔ اور جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو قائدین ہیں ان سے جب پوچھا تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بشریٰ بیوی ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے کہ آیا انہوں نے یعنی جو ان کے اہل خانہ ہے یا دیگر افراد سے انہوں نے ملنا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی تھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے قبل بھی جب رہائی کے امکانات آئے۔ اہم خبر شامل کریں، بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی اور یہ یہاں پیش رفت ہوئی ہے۔ بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ سماعت اب سے کچھ دیر قبل جاری تھی اور اب اس سماعت کے اندر یہاں پیش رفت ہوئی ہے۔ بشریٰ بی بی کو رہائی مل چکی ہے، ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی کی رہائی اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ احمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بارے میں تفصیلات ان سے لیں گے۔ احمد، یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے، بشریٰ بی بی کو ضمانت دی گئی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی اب سے پہلے بانی پی کیا گیا ہے اور کارکنوں کی بڑی تعداد کے ہمراہ وہ یہاں ڈیلا روڈ کے راستے روانہ ہوگی، اور ممکن طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بنی گالہ لے کر جایا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حتمی پلان سامنے نہیں آیا، لیکن ابھی تک یہی ہے کہ بنی گالہ لے جایا جائے گا۔ بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل میں کل 2 ماہ کا عرصہ گزارا انہوں نے، اور بشریٰ بی بی کو رواں سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید ہوئی تھی۔ سزا کا فیصلہ آنے کے بعد بشریٰ بی بی نے خود جیل میں آ کر گرفتاری دی تھی، اور بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ منتقل کیا گیا تھا، اور بنی گالہ کو ہی سب جیل قرار دیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں بھی دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز اس ضمانت اسلام آباد کی عدالت سے ہو گئی تھی، جس کے بعد روکار جاری نہ ہو سکی۔ آج مشال یوسف زئی اور دیگر وکلاء ان کے ساتھ عدالت ٹھیک ہے احمد، آپ سے ہم مزید بھی تفصیلات لیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ بڑا ریلیف بشریٰ بی بی کو ملا ہے۔ بشریٰ بی بی کی ضمانت ہو چکی ہے۔ بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس کے اندر رہائی دی گئی ہے۔ بشریٰ بی بی سخت سیکیورٹی حصار میں جیل سے روانہ ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ 31 اگست کو توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عدیل وڑائچ، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
हैं। अदील, ये एक बड़ा रिलीफ है, बुशरा बीबी को दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं? जी, यकीनन एक बड़ा रिलीफ है और इसमें बुशरा बीबी ने जो मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा था और 31 जनवरी को तोशाखाना केस में इन्हें 14 साल कैद की सजा हुई थी और सजा का फैसला आने के बाद खुद उन्होंने जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी। इससे पहले उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया गया था और बनी गाला जब वो रही एक सब जेल में, उसके बाद खुद वो अपनी चॉइस पे अदालत के से रुजू करने के बाद वो यहाँ पर मुंतकिल हुई थी और अब बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना की जो सजा मुअत्तल कर दी थी और किसी केस में इनकी गिरफ्तारी थी नहीं। अभी देखना होगा कि इस पे इंतजामिया आगे क्या लायामल अपनाती है। अभी तक बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए इसको समझा जा सकता है कि बानी पीटीआई उनके अहले खाना या उनकी जमात से जो लिंक्ड लोग हैं, वाबस्ता लोग हैं, उनकी जो एक रिहाइयों का पैटर्न अगर आप देखें तो उसमें एक के बाद एक केस जो है सामने तैयार होता था, एक के बाद एक मुश्किल आगे खड़ी होती थी और रिहाई की अनाउंसमेंट होने के बावजूद ये एक ऐसा तासुर था कि रिहाई के बावजूद जो है वो रिहाई नहीं ना होने का मतलब जो है वो लिया जाता था कि इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इकदाम जो है वो उठाया जा सकता है। तो ये बड़ा हैरान कुन है एक ऐसे वक्त में जब गुज़िश्ता चंद घंटों में मुल्क में एक सियासी फिजा में भी एक तब्दीली देखने को मिल रही है। जब गुज़िश्ता चंद घंटों में पाकिस्तान में खास तौर पे आईनी तरमीम, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, ये तमाम चीजों के बाद एक तब्दीली महसूस की जा सकती है। बहरहाल ये ऐसी अभी तक कोई चीज बैक एंड पे या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एंगेजमेंट जो है जिनके नतीजे में ऐसी चीजें माजी में हुआ करती थी अभी तक सामने नहीं आई, तो खालिस्तान इसको जो है वो एक जो मेरिट पे और एक जो जुडिशियल मामला, एक आईनी कानूनी मामला उसके तौर पे देखा जा रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, वकार सैयद ने भी हमें ज्वाइन किया है। वकार, आप बताइएगा कि बुशरा बीबी को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और वो क़याम कहाँ पे करेंगी? जी बिल्कुल, जो पार्टी के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा और कई दिनों में उनको जो है बनीगाला रखा जाएगा। उसकी बड़ी वजह ये है कि बनीगाला मुंतकिली के बाद बुशरा बीबी खुद वो फैसला करेंगी कि आया उन्होंने जमान पार्क जो है वो लाहौर जाना है या वो इस्लामाबाद में क़याम करेंगी। ताम जो पार्टी के जराए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो लीगल टीम है उनसे मुशावरत हुई है और उसमें भी ये राय सामने आई है कि बुशरा बीबी को जो है वो बनीगाला में ही क़याम करना चाहिए, क्योंकि उनको मुतअद्दिद जो केसेस हैं उसकी समाअत के लिए और बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो ट्रैवल करना होगा। तो इस ज़मन में गुज़श्ता दिन जब ये जमानत हुई थी तो बनीगाला में जो ज़रूरी जो इंतजामात थे वो कर लिए गए थे और जो बुशरा बीवी के जो बच्चे हैं और उनके जो दीगर अहले खाना हैं उनको भी बाकायदा तौर पर मुतला कर दिया गया था और जैसे कि मुतवक्के था कि आज ये रिहाई जो है वो हो जाएगी और ये रिहाई अब हो भी गई है, जिसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं और इसके अलावा जो सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है उनको इस वक्त जो है बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ही उनको जो है वो बनीगाला लाया जाएगा, जहां पर वो बाकायदा तौर पर अपने घर जो है वो मुंतकिल हो जाएंगे। इस दौरान उनके साथ जो मिसाल यूसुफजई हैं, जो उनकी कोऑर्डिनेटर भी हैं, जो स्पोक पर्सन भी हैं और इसके अलावा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वो मुशीर भी हैं, वो भी उनके हमरा हैं और इससे मुतल्लिक जो पार्टी के दीगर कायदीन हैं वो भी इस बता रहे हैं कि पर जैसे ही बुशरा बीवी को बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा तो जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उनके जरिए जो है बाकायदा तौर पर उनका मेडिकल कराया जाएगा, उनके तमाम जो टेस्ट जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कराई जाएगी, टॉप प्रायोरिटी पे इनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद जो दीगर फैसले हैं वो बुशरा बीवी खुद करेंगे और वो खुद ये फैसला करेंगी कि आया उन्होंने इस्लामाबाद में क़याम करना है। और जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो कायदीन हैं उनसे जब पूछा तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो
बुशरा बीबी हैं वो खुद फैसला करेंगे कि आया उन्होंने यानी जो उनके अहल खाना है या दीगर अफराद से उन्होंने मिलना भी है या नहीं, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटेजी थी, ये भी बताया जा रहा है कि इससे कबल भी जब रिहाई के इम्कानात आए